आज की हेडलाइन पर। भोलियावास में पत्रकार साथी पर जानलेवा हमला, ठेकेदार ओम भाटी फरार। भारतीय किसान संघ का बड़ा कदम, हर 20 ग्राम समिति में होगा किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम। देहपुर गांव में तेंदुए का आतंक, 6 दिन में 6 मवेशी को बनाया शिकार, ग्रामीण दहशत में। अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर यह है कि खबर हिंदी वाला के पत्रकार राजेश प्रपन्ना पर जानलेवा हमला किया गया। जी हां, एक पैसे के विवाद को लेकर शिवसेना नेता ओम भाटी ने चाकू मारकर घायल कर दिया। बीती रात की यह घटना है। राजेश प्रपन्ना पर जानलेवा हमला किया गया और जो शिवसेना नेता ओम भाटी ने उन्हें चाकू मारकर घायल कर दिया। बताया जाता है कि दोनों के बीच पैसे का विवाद चल रहा था और यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच ये चाकूबाजी की घटना हो गई। इस पूरे मामले में पत्रकारों में भी आक्रोश है, क्योंकि राजेश प्रपन्ना पत्रकार हैं और हिंदी खबर वाला मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए हैं। मामला व्यक्तिगत है, लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए थी। अगर पैसे का विवाद था तो इसको बैठ के सुलझाया जा सकता था। इस तरह के हमले नहीं होना चाहिए। इसको लेकर पत्रकारों में भी आक्रोश है। पूरी घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घायल का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैं क्या वहाँ पे मेरा प्लाट का काम चल रहा है भोलियावास में, तो चौराहे पे बैठा था चाय पे होटल पे, और ओम प्रकाश भाटी आया और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। जब मैंने मतलब बातचीत करने के लिए करा, उसने इधर उधर देख के और फिर पीछे से जेब में से चाकू निकाला और मेरे ऊपर हमला करना। चाकू से कितने बार करेगा, कितने बार हमला किया गया? उसने दो तीन बार कोशिश करी और फिर जिससे फर्स्ट में मेरे हाथ पे हुआ और फिर मैं बीच बचाव में उसने मेरे पेट पे भी हमला करा और कहने लगा कि तेरे को तेरे परिवार को जान से मार दूंगा। किस बात को लेकर विवाद था? क्या पहले भी धमकी दी गई? क्या इससे पहले भी उसने मेरे 8-10 दिन पहले फ़ोन पे धमकी दी थी कि मतलब तू जहाँ भी दिखेगा तुझे जान से मार दूंगा। ये क्या विवाद, किस बात का विवाद था और कहाँ घटना हुई आज? ये पहले ठेकेदारी का काम करता था और अपने मकान का कुछ पेमेंट बाकी था, जिसमें से मैंने इसको दे दिया था करीब 10-1 हज़ार रुपये ऐसा कुछ था। और उसके बाद ये कह रहा था कि मुझे 10-20 हज़ार रुपये और चाहिए, मेरा हिसाब निकल रहा है। बस ये नॉर्मली विवाद। आज घटना कितनी बजे की और कहाँ घटना हुई? ये करीब 6:30 की है। वो भोलियावास चौराहे पे होटल पे चाय पी रहा था जी। ये 2 साल पहले इनका कोई राजेश पन्ना का मकान का ओम प्रकाश ने निर्माण किया था। उसके जो है कुछ पैसे थे, ठेकेदार 15,000 रुपये बता रहा था और यो राजेश पन्ना 5,000 स्वीकार रहा था। उसी बात को लेके 7 बजे जो है शाम को घटना हुई है और जो राजेश पन्ना गंभीर रूप से घायल है, जान से मारने की नीयत से उसे चाकू से हमला किया है, जिसको उसे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये 307 जो 109 BNS है और नई धारा जो है उसमें कायमी हुई है 296 और 109 BNS। भारतीय किसान संघ के मालवा प्रांत का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन नीमच में किया गया। इस अवसर पर 18 जिलों के भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी और 4 सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हुए। होटल श्रेष्ठा पैराडाइज में आयोजित हुए इस प्रशिक्षण वर्ग में प्रांत अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पटेल ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संघ अब इस प्रशिक्षण वर्ग को ग्राम स्तर पर आयोजित करेगा और भारतीय किसान संघ को एकजुट करने का काम करेगा। श्री पटेल ने कहा कि भारतीय किसान संघ किसानों के लिए लड़ाई लड़ता रहता है, सरकार के समक्ष समय समय पर मुद्दे उठाता रहता है। कार्यक्रम में प्रांतीय सदस्य नीलेश पाटीदार भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संघ सक्रियता से काम कर रहा है, किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए लगातार आंदोलन भी करता है और सरकार के समक्ष अपनी मांगों को उठाता है। अभी जो प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया है उसका उद्देश्य भारतीय किसान संघ को सक्रिय करके इनके कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और भारतीय किसान संघ की रीति नीति को किसानों तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा भी भारतीय किसान संघ के मालवा प्रांत का प्रशिक्षण वर्ग रखा गया था, क्या उद्देश्य है इसका? भारतीय किसान संघ जो प्रशिक्षण वर्ग जो आप समापन हुआ है, ये भारतीय किसान संघ की कार्यपद्धति का प्रकार है संगठनात्मक।
और ये प्रशिक्षण वर्ग पूरे देश भर में हो रहा है। यहाँ देखिए और भारतीय किसान संघ का जो 3 आयाम है, संगठनात्मक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक, उसमें से जो संगठनात्मक है, जो हमारे जो कार्यकर्ता है, जो हमारे कार्यकर्ता है वो प्रशिक्षित कार्यकर्ता होते हैं और इसके वर्ग जो है पूरे देश भर में 4 लाख लोगों का प्रशिक्षण देना है कार्यकर्ताओं को। उसी का एक ये भाग है भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत जो नीमच में हो रहा है। और ये जो प्रशिक्षण वर्ग है अब नीचे तहसील स्तर पर ग्राम समिति स्तर तक होने जा रहे हैं। हर तहसील में 2-2, 3-3 वर्ग का इस प्रकार का आयोजन पूरे प्रांत भर में ये होने वाले हैं। और ये वर्ग आवासीय वर्ग होते हैं, 24 घंटे के होते हैं। इसमें 4-5 सत्रों में ये पूरा कार्यक्रम होता है। और एक पूरे देश भर में जो हमारे भारतीय किसान संघ के जो कार्यकर्ता है वो प्रशिक्षित है और प्रशिक्षित कार्यकर्ता के माध्यम से ही हमारा किसान संघ चलता है। जी जी। भारतीय किसान संघ समय समय पर किसानों की समस्या उठाता है। अभी हाल ही में कुछ समस्या सामने आई जो सरकार के सामने आप रखेंगे? अभी भारतीय किसान संघ की बैठक, किसान मंच की बैठक अभी भोपाल में हुई मुख्यमंत्री के साथ और सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। पूरी प्रांत की, तीनों प्रांत की जो टोली है, मालवा प्रांत, महाकौशल और मध्य भारत की टोली के साथ मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई, भूमि अधिग्रहण को लेकर हुई। और ये जो बीमा है, मतलब जो सोसाइटी का ऋण है, वो जो एक महीना की जो तारीख बढ़ाने की जो बात हुई, उसका जो ब्याज है वो सरकार ने माफ़ किया है। तो इस प्रकार से जिसकी जो डेट होती है 31 मार्च, वो उसको बढ़ाकर 31 अप्रैल किया उसको। और उसका ऋण माफ भी, मतलब उसका ब्याज माफ़ किया है। और इस प्रकार के अनेक विषयों पे वहाँ पर चर्चा हुई, मंडी के विषय को लेकर। और नीमच चूँकि एक मंडी है, पूरे प्रदेश भर में एक औषधि मंडी है, तो भारतीय किसान संघ ने मांग रखी है कि एक मंडी और मतलब उपज मंडी होना चाहिए औषधि, जिससे किसान को सुविधा रहे। यहाँ पर जो मंडी भी आपकी जो औषधि मंडी है बहुत छोटी है और पूरा प्रदेश भर का किसान यहाँ पर आता है। तो इस प्रकार से एक मंडी की ओर मांग की है। सरकार भूमि अधिग्रहण बिल ला रही है, उस पर किसान संघ का क्या रोक है? देखिए, ये जो भू अधिग्रहण, इसका भारतीय किसान संघ विकास का विरोधी नहीं है। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानकर किसान हित की बात करता है। जमीन का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, लेकिन जनसंख्या आज 140 करोड़ की जनसंख्या, आने वाले 20-25 साल बाद हो सकता है 250 करोड़ जनसंख्या हो जाए, लेकिन पानी और जल और ज़मीन, इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता। ये प्रकृति का दिया हुआ वरदान है और इसको सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि उपजाऊ ज़मीन का उपयोग कम से कम औद्योगिकरण में नहीं करें। और जहाँ तक विकास की बात है, हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन भू अधिग्रहण में किसानों की जो मुआवजा है वो एक जो 2013 का जो कानून भारत सरकार का बना है, उस कानून के अनुसार उनको मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि मुआवजा के बजाय उनको जो उद्योग डलेंगे या जो भी क्रियाकलाप वहाँ होंगे उसमें हिस्सेदार बनाएंगे। किसान सिर्फ खेती कर सकता है, वो ज़मीन के बदले वो ज़मीन खरीदता है, वो उस विकास का इंतजार नहीं कर सकता है। किसान उसमें हिस्सेदारी, सरकार हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है, जो 50%, 60% शेयर की बात करती है कि हम ज़मीन का विकास करेंगे, उसमें वो हिस्सेदारी देंगे। लेकिन वो ज़मीन का विकास कब करेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल उस ज़मीन के बाद, क्योंकि उसको कोई व्यापार, तो किसान तो क्या है कि उसको खेती आती है और वो खेती ही करता है। तो यहाँ से यदि पैसा मिलता है, उसको अच्छा ढंग से मुआवजा मिलता है, तो आगे जाके वो खेती खरीदता है। अच्छा, नीमच जिला अफीम उत्पादक जिला है, आप अफीम किसानों से भी रूबरू है हुए। अभी बात चल रही थी कि अफीम का जो मूल्य वो बहुत कम मिलता है। किसान संघ यह चाहेगा कि अफीम का मूल्य बढ़े, जैसे कि लंबे समय से 10,000 रुपये किलो किए जाने की मांग चल रही है। उस विषय में हमारे रितेश जी बताएंगे, क्योंकि ये किसान है उस क्षेत्र के। जी। और अफीम और जो नशा है, किसान संघ की तो मांग रहती है कि रसायन मुक्त खेती हो और नशा मुक्त समाज हो, मानव हो। तो लेकिन जीवन रक्षक औषधि भी माना जाता है अफीम को।
जिससे कई जानें बचती हैं, कैंसर की दवाएं बनती है, तो एक तरह से उसके पॉजिटिव एंगल भी हैं। वो ठीक है, बहुत सी औषधि खेती होती है यहाँ पर, बहुत सारे और भी औषधि है बिहार में, लेकिन किसान को अच्छा मूल्य मिले इसकी समय समय पे यहाँ पर आपके जो नीमच जिले की जो किसान संघ की इकाई है वो सरकार को अपने माध्यम से ज्ञापन देती है और उस विषय पर वहाँ पर हमारी चर्चा होती है। इस क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है, किसान संघ के जो प्रतिनिधि, वो समय समय पे किसान मतलब मंच पे बात रखते हैं और हम भी रखते हैं किसान के विषय में अफीम को लेकर। भारतीय किसान संघ किसानों का गैर राजनीतिक संगठन है जो किसान हितों के संरक्षण के लिए काम करता है और किसान का उत्थान ही राष्ट्र का उत्थान समझता है। अभी हमें जो क्षेत्र अनुसार और अब प्रांत अनुसार वर्ग हुए, तो ये वर्ग हमारे प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण वर्ग हैं, यानी ये ट्रेनर्स हम इनको कहेंगे। ये मालवा प्रांत के ट्रेनर्स हैं जो नीचे तहसील समिति में जाकर के हर 20 ग्राम समिति स्तर पर एक प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होगा, जो जिसमें ग्राम समिति के जो तहसील के छूटे हुए कार्यकर्ता आएंगे और हम सब लोग मिलकर एक देश भर में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करने का हमारा उद्देश्य है। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय किसान संघ का कोई जो उद्देश्य है, साल भर में कितने इवेंट होंगे, किन किन मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे, ये तय रहता है? वैसे तो कार्यक्रम हमारे निश्चित हैं। हाँ, उत्सव हमारे भारतीय किसान संघ 3 आयाम पर काम करता है, संगठन, आंदोलन और रचनात्मक। हमारा कभी नारा नहीं रही है कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। हमारा नारा रहता है देश का भंडार भरेंगे, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा और उसकी कीमत के लिए संघर्ष करेंगे। जो हम कर भी रहे हैं, धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ भी रहे हैं। हमें लाभकारी मूल्य की हमारी आखिरी थीम है कि फसलों का लाभकारी मूल्य किसान को मिले, यही हमारा उद्देश्य। तो संगठन, आंदोलन, फिर आंदोलन से फिर संगठन, फिर संगठन, फिर आंदोलन। क्या वर्तमान में किसान की जो खेती है वो लाभकारी धंधा है? अभी तो हम नहीं मानते हैं। MSP पर भी लाइन लगी रहती है, जबकि हमारा तो MRP वाला जो MSP का जो डिफरेंस है वो किसानों को समझाने के लिए हम प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं कि किसान की जो उपज है वह संपूर्ण जीव मात्र के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कॉरपोरेट घरानों से निर्मित वस्तु को खा पी के जी नहीं सकता है। दूध, फल, अनाज, सब्जी जो किसान के घर में पैदा होती है हर व्यक्ति खाता है, चाहे चौकीदार से लेकर के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक, शासन प्रशासन के सारे लोग। लेकिन फिर भी उसकी उपज को मंडी में उछाल करके तय किया जाता है, ये उसका एक बहुत बड़ा अपमान है। उसे लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। कितनी लागत लगी, दवाई, खाद, बीज, पानी, जमीन, किराया, उसकी मेहनत, ये सब जोड़ करके क्या मूल्य होता है, इस आधार पर तय करना चाहिए। जो प्रांत स्तर का जो प्रशिक्षण वर्ग था वो पूरे मालवा प्रांत के जो 18 जिले हैं वहाँ से सभी जिलों से 7-7 लोग अपेक्षित थे। उसके साथ ही प्रांत की पूरी कार्यकारिणी और जो अखिल भारतीय अधिकारी हमारे बीच में, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी भाई साहब भी हमारे बीच में थे, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कमल जी आजना जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन सभी ने हमें मार्गदर्शन किया है। साथ ही इसका मूल उद्देश्य की जहाँ बात करते हैं तो मूल उद्देश्य एक ही है कि किस तरह से किसान संघ को हर गांव तक हम पहुंचाएं, हर गांव तक किसान संघ से किसानों को जोड़ें। और किसानों को जोड़ने का एक ही उद्देश्य है कि किसान हित की बात हम करते हैं और मतलब राष्ट्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है, परंतु किसान का हित भी हम उसमें समाहित करना चाहते हैं। और इस चीज़ को लेकर जैसे अभी ये प्रांत स्तर का वर्ग हुआ है, इसके बाद अब तहसील स्तर के प्रशिक्षण वर्ग होंगे, जिसमें कुल मिलाकर ये जो प्रशिक्षण हुआ ना, यहाँ जो भी शिक्षार्थी थे उन सभी को यही प्रशिक्षण दिया गया है कि चूँकि उनको तहसील स्तर के प्रशिक्षण उनको लेने हैं, तो वहाँ वो वक्ता बनकर जाएंगे। तो उनका एक प्रशिक्षण हुआ है, किसान संघ की रीति नीति उनको पूरी विस्तार से समझाई गई, बताई गई, तो उसको लेकर ये वर्ग था। एक नई औषधि मंडी बनाने का अभी बात प्रदेश अध्यक्ष जी ने कही, क्या किसान संघ इस तरह की तैयारी कर रहा है कि नीमच में एक नई औषधि मंडी बनाई जाए? नहीं, चूँकि ये औषधि हब है, पूरा जिले में औषधि फसलें बहुतायत में होती है, और ऐसे में अगर शासन और प्रशासन इस बात पर चिंतन करे, मंथन करे, क्योंकि औषधि फसलें जो है वो सेंसिटिव फसलें हैं, उनके लिए एक सेपेस्ट मतलब अलग से एक मंडी अगर बनती है तो निश्चित रूप से वो किसानों के लिए फायदेमंद रहेगी। जी, और किस तरह की लड़ाई लड़ रहा है किसान संघ अफीम के मुद्दे पर? क्या कहेंगे? अफीम का मुद्दा, चूँकि अफीम नीमच का गढ़ है, अफीम की बहुत अच्छी खेती यहाँ होती है, सब किसान भी उसको बहुत अच्छे से खेती करते हैं।
और अफीम, हम तो यही कहना चाहेंगे कि अफीम का जो भाव जो सरकार जो पैसा देती है बहुत कम देती है, लागत लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम भारतीय किसान संघ ने पहले पूर्व में भी हमने डीएनसी साहब से मिले, केंद्रीय वित्त मंत्री जी से भी हम मिले, उनसे भी हमने यही मांग करी है कि किसानों को 10,000 रुपये प्रति किलो अफीम का भाव मिलना चाहिए। पर सरकार ने अभी तक तो जो अभी तोल हो रहा है, चल रहा है, उसमें भी पैसा नहीं बढ़ाया, तो हमारी ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। जावद के ग्राम देहपुर के जंगलों में तेंदुए का आतंक है। तेंदुए के आतंक इस तरह से छाया हुआ है कि अब तक के 6 मवेशियों को मार दिया है, जिनमें गाय, बछड़े और भैंस शामिल है। यह तेंदुआ लगातार हमले कर रहा है, इससे ग्रामीणों में दहशत मची हुई है। रतनगढ़ से 4 किलोमीटर दूर देहपुर गांव में तेंदुए ने 6 दिन में मवेशियों पर कई हमले किए, जिसमें 6 मवेशियों की मौत हो गई। मृतक मवेशी रामलाल, बाबूलाल, जीतमल, रमेश, हेमराज और हीरालाल के थे। तेंदुए के डर से कुछ मवेशी बाड़े से भाग गए। रेंज अधिकारी पीएल गहलोत ने बताया कि गर्मी के कारण जंगली जानवर पानी और शिकार की तलाश में गांव पहुंच रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों को सतर्क रहने और मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर बांधने की सलाह दी। वन विभाग ने मुआवजे का आश्वासन दिया है और मौके पर पंचनामा तैयार किया है। गांव में डर का माहौल है। ग्राम देहपुर में जंगली जानवर, हिंसक पशु रोज आ रहा है गांव के बीच में और जानवरों को शिकार बना रहा है, गौ माताओं को खा रहा है, भैंसों को, पाड़ों को खा रहा है। लगातार 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन से लगातार एक पशु को हताहत कर रहा है। ग्रामीण दहशत में है। फॉरेस्ट विभाग व प्रशासन से निवेदन है कि इस हिंसक जानवर को पकड़कर कहीं भी फॉरेस्ट जहाँ दिक्कत है वहाँ छोड़े। नीमच की खबरें देखते रहे आप नीमच टुडे।